हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास टेंथ संस्कृत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, क्लास टेंथ का महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम में पूरी तरह से यही प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न आने वाला है। देखिए कौन सा। तो पार्ट एक कौन सा है? मंगलम, यानी मंगलम पाठ। आप पाठ दो पाटलिपुत्र पाठ से, यानी मंगलम पाठ और पाटलिपुत्र पाठ से आपके लिए वीवीआई महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए, जो आपके 2025 एग्जाम में इसमें से प्रश्न आपके आएंगे तो आएंगे, इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। पूरा 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो बताने जा रहा हूँ, जो बताऊंगा उसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। और सबसे अधिक आपका प्रश्न पूछता है, यही दो चैप्टर से पूछता है 10th क्लास में, पाटलिपुत्र और मंगलम। ठीक, तो पूरा 50 प्रश्न है। 50 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो दोनों एक्सरसाइज से एक भी प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक, अब चलेंगे अपने क्लास की ओर। देखिए आपका पहला प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, यानी उपनिषद के रचनाकार किसने किया, किसने रचना किया। इसका आपका उत्तर यहाँ पे महर्षि वेदव्यास। क्या याद करना है आपको? महर्षि वेदव्यास। क्या याद करना है? महर्षि वेदव्यास। ठीक, देखिए अब चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न ये कह रहा है दर्शन शास्त्र सिद्धांत किससे लिया गया है। दर्शन शास्त्र का जो सिद्धांत होता है वो किससे लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपनिषद। किससे? तो उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। देखिए तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा कि दर्शन शास्त्र सिद्धांत उपनिषद के किस भाग से लिया गया है। पहले वाला में था दर्शन शास्त्र सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, ये आप जान गए उपनिषद से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दर्शन शास्त्र सिद्धांत उपनिषद के किस भाग से लिया गया है। यदि भाग पूछ देगा तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए भाग यहाँ पे है वैदिक वाड्मयस्य, किससे? तो देखिए वैदिक वाड्मयस्य के अंतिम भाग से, वैदिक वाड्मयस होता है उसके अंतिम भाग से लिया गया है। ठीक, आगे देखिए 4 नंबर है आपका, जगत किसके व्याप्त और अनुशासित है। बताना है कि जगत किसके व्याप्त और अनुशासित है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका परम पुरुष। किससे? तो जगत जो होता है परम पुरुष से जगत किससे? तो परम पुरुष से व्याप्त और अनुशासित है। ठीक, आगे देखिए आपका 5 नंबर देखिए कह रहा है किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बता रहा है, कह रहा है प्रश्न कि किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आपका राइट होएगा उत्तर तपस्या। किससे? हम लोग तपस्या करके परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। किससे? तो तपस्या करने से, ऐसे नहीं मिलते हैं, तपस्या करना पड़ेगा। ठीक, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न, कितना नंबर? 6 नंबर कि उपनिषद में दिया गया मंत्र किस रूप में है। जो उपनिषद में मंत्र दिया गया है किस रूप में है, गद्य में है कि पद में है कि कैसे है, बताना है। इसका आपका राइट हो जाएगा पद। किस रूप में है? तो पद के रूप में। किसके रूप में? तो पद के रूप में है। उसके बाद देखिए 7 नंबर का उपनिषद में कितने मंत्र है। उपनिषद में बताना है आपको कि कितने मंत्र है। तो उपनिषद में आपका 108 मंत्र होते हैं। कितने मंत्र? 108 मंत्र। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत अधिक बार पूछता है। ठीक, आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहे हैं मंगलम शीर्षक पाठ में दिया गया मंत्र किससे लिया गया है। और जो मंगलम पाठ में आपका जो मंत्र दिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, किससे लिया गया है। इसका आपका राइट हो जाएगा उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो आपका हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है इस सोने के बर्तन को किसके लिए हटा देना चाहिए। तो सोने के बर्तन को सूर्य देवता के लिए हटा दीजिए। इसका राइट हो जाएगा आपका सूर्य देवता। ठीक, आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, सोने के बर्तन को हटा देने से किसकी प्राप्ति होती है। तो सत्य का। किसका प्राप्ति होता है? तो सत्य की प्राप्ति हो जाती है। ये 11 नंबर प्रश्न है मंगलम शीर्षक पाठ का पहला मंत्र किससे लिया गया है। तो मंगलम शीर्षक पाठ है उसमें का जो पहला मंत्र है किससे लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद से। किससे? तो ईशावास्य उपनिषद। याद रखिएगा क्या, ईशावास्य उपनिषद से। ठीक, 12 नंबर प्रश्न है कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कौन होता है। यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कौन होता है। ये आपका होता है आत्मा। इसका हो जाएगा आपका राइट आत्मा। ठीक, याद कर लेना है। 13 नंबर है आत्मा प्राणी के शरीर में कहाँ होता है। आत्मा प्राणी के शरीर में कहाँ होता है। तो हृदय रूपी गुफा में। कहाँ होता है? खाली आप सिर्फ गुफा भी लिख सकते हैं या हृदय रूपी गुफा भी आप लिख सकते हैं। आपको ऑप्शन में गुफा भी दे सकता है या हृदय रूपी गुफा भी दे सकता है।
14 नंबर देखिए, आत्मा को जानने वाले व्यक्ति हमेशा कैसे रहते हैं। जो व्यक्ति आत्मा आत्मा का ज्ञान पा लेते हैं, जान जाते हैं, वह कैसे हमेशा रहते हैं, हमेशा सुख में रहते हैं। कैसे रहते हैं, हमेशा सुख में। कैसे रहते हैं, तो सुख में। आपको याद करना है इसका, सुख में। देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर है, मंगलम शीर्षक पाठ का दूसरा मंत्र किससे लिया गया है। पहला मंत्र ईशावास्य उपनिषद से, लेकिन दूसरा मंत्र कह रहे हैं मंगलम पाठ का दूसरा मंत्र कहाँ से, तो कंठ उपनिषद से। किससे, तो कंठ उपनिषद से। कहाँ से, कंठ उपनिषद। आपको याद करना है, पहला ईशावास्य और दूसरा कंठ। पहला ईशावास्य और दूसरा कंठ, दोनों मंत्र। ठीक, ये बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, सत्य के रास्ते हमेशा कौन चलता है। सत्य के रास्ता पर हमेशा कौन चलता है, तो सत्य के रास्ता पर हमेशा ऋषि मुनि चलते हैं। कौन चलते हैं, तो हमेशा ऋषि मुनि ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं। देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर का रहा है, सबसे श्रेष्ठ किसे बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ किसे बताया गया है, तो सत्य को बताया। किसे बताया गया, सत्य को बताया गया। 18 नंबर देखिए, नदियाँ नदियाँ बहती हुई कहाँ मिल जाती है, तो नदियाँ बहती हुई कहाँ मिल जाती है, तो समुद्र में मिल जाती है। किसमें, तो समुद्र में। इसको याद करा। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में कह रहा है, नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले क्या त्याग देती है। नदियाँ, आपको पाठ में बताया गया है कि नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले नाम और रूप को त्याग देती है। किसको, तो नाम रूप को क्या करती है, त्याग देती है। जिस पर देखिए, छोटी वाली नदी अगर बड़ी नदी में मिलती है तो उसका नाम और रूप खत्म हो जाता है, बड़ी वाली नदी का नाम हो जाता है। उसी प्रकार से नदियाँ जिस प्रकार अपना नाम रूप को छोड़कर बड़ी वाला नदी में मिल जाती है। किसमें, नदी में, तो नदी में मिल जाती है नाम और रूप को छोड़कर। ठीक, 20 नंबर देखिए, विद्वान किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो विद्वान विद्वान व्यक्ति जो होता है किसके माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, इसका हो जाएगा आपका दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान के माध्यम से क्या करता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। 21 नंबर देखिए, मंगलम शीर्षक पाठ में नदी की तुलना किससे किया गया है। मंगलम शीर्षक पाठ में नदी की तुलना किससे किया गया है, तो विद्वान से किया गया है। कैसे, विद्वान से, तो बताया गया है कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपना सब कुछ त्याग कर करके परमात्मा के भजन में, परमात्मा का मतलब ध्यान में जुट जाते हैं। परमात्मा के ध्यान में जुट जाते हैं। ये संबोधित किया किसके लिए, तो विद्वान के लिए कहा गया है। तो क्या, नदी नदी की तुलना किसके लिए किया गया, विद्वान के रूप में। जिस प्रकार विद्वान अपना सब कुछ छोड़कर भगवान के मतलब भगवान को अधीन हो जाते हैं, उसी प्रकार नदी सब कुछ छोड़कर जाकर समुद्र में मिल जाती है। ठीक, आगे देखिए 22 नंबर, मंगलम शीर्षक पाठ में चौथा मंत्र कहाँ से लिया गया है। तीसरा तक देख लिया, देखिए चौथा मंत्र, तो चौथा मंत्र आपका हो जाएगा मुंडक से। मुंडको उपनिषद होता है, उपनिषद सब होता है, सब उपनिषद से लिया गया। तो मुंडक से लिया गया उपनिषद, लेकिन उसका नाम क्या है, तो मुंडक से। कहाँ से, तो मुंडक से। आगे देखिए 23 नंबर, मंगलम शीर्षक पाठ में पांचवा कौन सा, ये चौथा था, तीसरा दूसरा पहले ये चौथा, ये पांचवा मंत्र कहाँ से, पांचवा कहाँ से, श्वेताश्वर से। कहा, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद से। कौन सा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। आगे देखिए 24 नंबर, 24 नंबर है आपका, ये मंगलम शीर्षक पाठ कितने उपनिषदों से लिया गया है। अब मंगलम शीर्षक जो पाठ है कितना उपनिषद से लिया गया है, ये आपका हो जाएगा 4 गो उपनिषद से मिला के ये पाठ बनाया गया है। कौन सा पाठ, तो मंगलम पाठ बनाया गया। देखिए 25 नंबर प्रश्न, 25 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो कितने याद रखना है, 5। मंगलम पाठ में कितने मंत्र, तो 5 मंत्र। 26 नंबर, किसकी जय होती है, तो सत्य की। किसकी जय होती है, तो सत्य की जय होती है। ठीक, 27 नंबर देखिए, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। 27 नंबर प्रश्न है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो किससे तो होता है, तो सत्य से होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सत्य से। आगे देखिए 28 नंबर, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। मृत्यु को वश में कौन कर लेता है, तो विद्वान व्यक्ति करता है मृत्यु को वश में। आगे देखिए 29 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 105 को। आगे लिखे आप, इसके पहले आप पढ़े 108, तो मंत्रों की संख्या है। ठीक, उस मंत्रों की संख्या है। यहाँ पे आया आपका उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 105। इसका लास्ट प्रश्न है, मंगलम पाठ का लास्ट लिखे हैं, उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया है। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष। किसकी, तो परम पुरुष की। ठीक, इतना हो गया मंगला पाठ। अब चलते हैं दूसरे पाठ, पाटलिपुत्र वैभव। देखिए दूसरा पाठ है आपका पाटलिपुत्र वैभव। दूसरा पाठ है आपका पाटलिपुत्र वैभव। इससे आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखिए कौन कौन सा है, ऐसे लिखेंगे। देखिए पहला है आपका कि सभी कालों में किसे महत्वपूर्ण माना गया है, तो सभी कालों में पाटलिपुत्र को महत्वपूर्ण माना गया है। किसे माना गया है, पाटलिपुत्र को महत्वपूर्ण माना गया है, इसे याद रखिएगा। दूसरा है प्रश्न आपका, पाटलिपुत्र क्या है, एक महानगर। क्या है,
तो पाटलिपुत्र महानगर है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए, पाटलिपुत्र के विषय में किस किस कवि ने बताया है? पाटलिपुत्र के विषय में किस कवि ने बताया था? तो दामोदर गुप्त। कौन कवि? तो दामोदर गुप्त। ठीक, आगे देखिए 4 नंबर, सरस्वती का घर किसे बताया गया है? पाठ में सरस्वती का घर किसे बताया गया है? तो पटना को बताया गया, यानी पाटलिपुत्र यानी पटना को बताया गया है। आगे देखिए 5 नंबर, किसने बताया कि पटना एक दिन महानगर बनेगा? किसने बताया कि पटना एक दिन महानगर बनेगा? कि भगवान बुद्ध बताए थे। भगवान अपने समय में जब पटना घूमने गए थे, पटना गए थे अपना मतलब सभा करने, तो वहीं पे बताए थे कि पटना एक दिन महानगर बनेगा। ठीक, आगे देखिए 6 नंबर, पाटलिपुत्र किन किन शब्दों से बना है? बताना है कि पाटलिपुत्र किन शब्दों से बना है। तो पाटलिपुत्र है आपका पाटल और पुष्प। किससे बना है? पाटल और पुष्पों से मिलकर बना है। कौन? तो पाटलिपुत्र शब्द। ठीक, आगे देखिए 7 नंबर, पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। कौन महोत्सव? कौमुदी। कौमुदी महोत्सव पटना में हर साल मनाया जाता है। ऐसे भी पूछ सकता है, पटना में हर साल कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो कौमुदी। हर साल पूछे, ऐसे पूछे तो मान लीजिए उसको। 8 नंबर अच्छा है, भी ये प्रश्न है 8 नंबर की, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किए हैं? पटना का वर्णन कौन कौन विदेशी यात्री जो आए थे उसका वर्णन अपने बुक में कर रखे हैं। देखिए पहला हो गया आपका मेगास्थनीज। कौन? तो मेगास्थनीज, इसको याद रखना है, 4 गुना में याद कर लीजिएगा। फाहियान, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिसांग। कौन कौन? याद रखिएगा, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिसांग। कौन कौन? याद करिए तो मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिसांग। इसको क्या करना है? याद कर लेना। आपको ऐसे भी प्रश्न पूछता है, इनमें से कौन कौन विदेशी यात्री पटना का वर्णन अपने ग्रंथ में किया है? इस चारों में से एक किसी ऑप्शन में दे देगा, किसी एक का नाम, और बाकी 3 को और कुछ कुछ दे देगा। तो अभी चारों याद कर लेगा तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इतिसांग। और 3 को तो चाइनीज नाम ऐसा ही दिख रहा है, चाइनीज नाम। चाइनीज आप लोग आए पहचान जाते हैं। ठीक, ये को तो याद करना है मेगास्थनीज। देखिए 9 नंबर प्रश्न इसका, 9 नंबर का है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित? तो आपका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। 10 नंबर प्रश्न, बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? बुद्ध जिस समय पटना आए थे उस समय बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था? तो पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र नहीं याद करना है, पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम था। क्या था? पाटलीग्राम याद रखिएगा। ठीक, 11 नंबर प्रश्न है, नगर की पालिका देवी कौन है? नगर की पालिका देवी, नगर को पालन, पालिका मतलब पालने वाली देवी किसे माना जाता है? पटन देवी। कौन देवी? पटन देवी। पटना में आपका पटन देवी मंदिर फेमस है, पटना का पटन देवी और महावीर मंदिर। ठीक, याद रखिएगा। ठीक, 12 नंबर है, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 पुराना है। कितना है? 2500 साल पुराना है। कितना? 2500 साल, 2500 साल पुराना है। ठीक, देखिए 13 नंबर, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हुआ? किस काल में, किस समय, किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध हो गया? तो मध्यकाल में। कौन सा काल? मध्यकाल। आपको याद करना है कौन सा काल? मध्यकाल में। ठीक, आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगा भी आपको बताए थे कि कौन कौन विदेशी यात्री अपने मतलब ग्रंथ में पटना का वर्णन किए थे, उसमें पहला नाम था मेगास्थनीज। अब ऐसे पूछ सकता है कि मेगास्थनीज कहाँ का था, कहाँ का राजदूत था? तो ये था यूनान का, यूनान का था। बाकी 3 जो कहते थे वो चाइना थे। कहाँ से? चीन के थे। वेनसांग, फयानसांग, तेसांग, ऐसे करके थे। वो 3 वो कहाँ के थे? चाइनीज थे, चाइना के थे। यहाँ मेगास्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। ये अधिक पूछता है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान का था। देखिए 15 नंबर, पटना के किस दिशा में गंगा नदी है? पटना शहर है, पटना शहर के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा में। किस दिशा में है? उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न इसका, कि पाटलिपुत्र किस महापुरुष का जन्म स्थल है? पाटलिपुत्र जो है किस महापुरुष का जन्म स्थल, किस महापुरुष का जन्म वहां पर हुआ था? ये हो जाएगा आपका गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे ही पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना याद करना है, या पाटलिपुत्र कह सकते हैं। ऐसे पूछता है महावीर मंदिर कहाँ है? तो पटना में है। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। जैविक उद्यान कहाँ है? तो पटना में। संस्कृत में आपको बहुत आसान आसान प्रश्न पूछता है, आप आसानी से बना लीजिए। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर, कि चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? जो चंद्रगुप्त थे किस वंश के? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापना यही किए थे।
18 नंबर प्रश्न है, महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? याद करना है आपको, याद कर देना। महावीर मंदिर पाटलिपुत्र यानी पटना है। कहाँ पे है? पटना में। पटना का सबसे फेमस मंदिर है पाटलिपुत्र, ये पटना मंदिर, महावीर मंदिर, सॉरी। 19 नंबर प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिख सिख जो थे उनके 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि सिखों के 10वें गुरु का जन्म कहाँ हुआ था? पटना हुआ था। उनके 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। ऐसे पूछेगा गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि सिखों के गुरु गोविंद सिंह सिखों के कितने नंबर के गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। ठीक, आगे देखिए 21 नंबर 20 नंबर, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु यानी पुल कौन सा है? तो गांधी सेतु। कौन सा है? गांधी सेतु। ठीक, आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है? महत्वपूर्ण जो कौन कौन से पटना के दर्शनीय मतलब घूमने वाले जगह है कौन कौन? सबसे पहले क्या? संग्रहालय। कौन सा? संग्रहालय। उच्च न्यायालय, क्या? उच्च न्यायालय। सचिवालय, पटना सचिवालय। पटना गोलघर गांधी मैदान में, ठीक, के पास में। तारामंडल, क्या? तो तारामंडल। जैविक उद्यान। मौर्यकालिक अवशेष, मौर्य वंश जब था, मौर्यकालिक अवशेष अभी भी वहां पे ही है। उसके बाद है महावीर मंदिर, पटना में पटन देवी मंदिर, मंदिर भी कह सकते हैं। ठीक, यही सब वहाँ घूमने वाला दर्शनीय स्थल है। यहाँ तक आपके प्रश्न होता है समाप्त, 1 और 2 पार्ट का। ठीक, अब फिर इसी तरह के वीडियो के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक, अब फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय। आप लोग अच्छे से अध्ययन जरूर कीजिएगा।